उसकी जिंदगी कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई थी। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। उसने अपनी तमाम उम्र एक भी लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन उसको हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में शुमार किया जाता है। उसकी जेब में एक पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो अपने दौर के अमीर तरीन लोगों के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली डिबेट किया करता था। उसके ख्याल में हर शख्स को आज़ादी थी कि वह सोचे, लेकिन वो जमहूरियत या डेमोक्रेसी से नफरत करता था। वो एक रैशनलिस्ट था, लेकिन वो दावा करता रहा कि एक डिवाइन वॉइस उसको गाइड करती है। उसने अपनी तमाम जिंदगी लोगों को सर्व करने में डेडिकेट कर दी और उन्हीं लोगों ने उसको मौत की सजा दी। वो चाहता तो ज्यूरी से माफ़ी मांग के मौत से बच सकता था, लेकिन उसने इज्जत से मरने को तरजीह दी। उस थिंकर का नाम सोक्रेटिस या सुकरात है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे सोक्रेटिस की टीचिंग्स क्या थी जिसके लिए उसको सजाए मौत दे दी गई। यू आर वॉचिंग हाउस ऑफ नॉलेज। सोक्रेटिस एथेंस में 470 BCE में पैदा हुआ। एथेंस उस वक्त एक डेमोक्रेसी थी और उस डेमोक्रेसी का सोक्रेटिस की डेथ से गहरा ताल्लुक है। सोक्रेटिस की लाइफ और टीचिंग का मेजर सोर्स उसका डिसाइपल प्लेटो है। प्लेटो ने अपनी तमाम फिलॉसफी डायलॉग्स में लिखी और इन डायलॉग्स में हमेशा मेन कैरेक्टर सोक्रेटिस है। सुकरात ने कोई स्कूल या एकेडमी सेटअप नहीं की, बल्कि अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए उसने बाजार या मार्केट प्लेस का सहारा लिया। यही वजह कि उसकी ऑडियंस में हर तरह के लोग शामिल थे, जिसमें प्लेटो की तरह रिच यंग मैन थे जो जमहूरियत से नफरत करते थे, सोशलिस्ट थे, अनार्किस्ट थे और वह तमाम लोग थे जिनके जहनों में कुछ सवालात थे। सोक्रेटिस की टीचिंग्स को अगर हम 3 लफ्ज़ों में बयान करें तो वो होगी नॉलेज इज़ वर्चू, इल्म नेकी है, और उसको अगर मज़ीद ब्रीफ करें तो वो होगी नो दाइसेल्फ, अपने आप को पहचानो। लेकिन ये कुछ अल्फाज अपने अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस लेके रखते हैं। बस सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस सुकरात के मुताबिक ये है कि कोई भी शख्स जानबूझ के डेलिबरेटली गलत फैसला नहीं करता, बल्कि अगर वो कोई गलत फैसला करता है तो उसकी वजह है कि उसमें इल्म या इंफॉर्मेशन की उसके पास कमी है। नॉलेज इमोशंस को टेम कर सकती है और इंटेलेक्ट पैशंस को कंट्रोल कर सकता है। सोक्रेटिस के नज़दीक फ़लसफ़े और साइंस को सबसे पहले इंसान को पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर नेचर की स्टडी आ सकती है। इल्म वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए से कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को जितना मर्जी चाहे वो बेहतर कर सकता है। अब सोक्रेटिस के नज़दीक अगर नॉलेज किसी इंडिविजुअल की प्राइमरी वर्चू है तो वो स्टेट की भी प्राइमरी वर्चू है। इसका मतलब है कि बेस्ट स्टेट वही है जिसमें वाइस का रूल हो या फिलोसफर रूलर्स हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि डेमोक्रेसी जिसकी बुनियाद मेजॉरिटी पे है, इट्स नॉट ए गुड पॉलिटिकल सिस्टम, बल्कि सोक्रेटिस के नज़दीक जमहूरियत तबाही का रास्ता है। उसकी एक वजह यह है कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ द इग्नोरेंट, दूसरा डेमोक्रेसी एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, और तीसरा डेमोक्रेसी में वो शख्स जो इंसाफ की बात करता है उसको मार दिया जाता है। सोक्रेटिस के इन पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से उसमें और एथेनियन डेमोक्रेसी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। यहाँ हम जिक्र करेंगे पेलोपोनेशियन वॉर का, जो कि यूरोप की तवील तरीन वॉर में से एक है। ये वॉर एथेंस और एक दूसरी सिटी स्टेट स्पार्टा के दरमियान हुई। स्पार्टा एक डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप थी। पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा को फतह हासिल हुई और एथेंस को डिफीट हो गई, और बहुत से लोगों के नज़दीक एथेंस की डिफीट की बड़ी वजह एथेंस का डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो एथेनियन डेमोक्रेटिक लीडर्स ने उन तमाम लोगों को जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया, और उनमें सोक्रेटिस भी शामिल था। इसके अलावा ग्रीक्स पॉलीथिस्ट थे, यानी कि वह एक से ज़्यादा खुदा पे यकीन रखते थे, जबकि सोक्रेटिस सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखता था। तो उसकी वजह से सोक्रेटिस और ग्रीक रिलीजन के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सोक्रेटिस का ट्रायल 399 BCE में हुआ और उसके पे 3 इल्ज़ामात लगे गए। नंबर 1 कि उसने जो नेशनल गॉड्स हैं उनको मानने से इनकार किया, दूसरा उसने अपने गॉड इंट्रोड्यूस करवाए, और तीसरा उसने यूथ को करप्ट किया या उन्हें गुमराह किया। सोक्रेटिस को जिस जूरी ने ट्राई किया उसके 501 मेंबर्स थे, उनमें से 280 ने सोक्रेटिस के अगेंस्ट डिसीजन दिया और 221 ने सोक्रेटिस के हक में फैसला दिया। बहरहाल मेजॉरिटी डिसीजन से सोक्रेटिस को सजाए मौत दे दी गई और उसको कहा गया कि वो जहर का प्याला पी ले, जो उसने पी लिया। बहुत से लोगों के नज़दीक सोक्रेटिस की मौत ने यह साबित कर दिया कि जो सोक्रेटिस का व्यू था कि जमहूरियत में जो भी इंसाफ की बात करता है उसको मार दिया जाता है।
सोक्रेटिस के मरने के बाद उसके डिसाइपल प्लेटो ने उसको बड़ा खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया इन अल्फाज में, ही वॉज द वाइजेस्ट, द मोस्ट जस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल द मैन whom I have ever known। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।